हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू लर्नर आईएएस टुगेदर सक्सेस। दोस्तों, जैसे कि हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं अपना इंडिया क्लास 11th का हिस्ट्री है, और हम कर रहे थे दिल्ली सल्तनत सेकंड। ठीक है दोस्तों, तुगलक के टाइम से जो एगरियन रिफॉर्म्स है वहाँ पे हम लोग रुके हुए थे। अभी उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़। दोस्तों, जैसे कि हमने देखा था उस थोड़ा सा पार्ट उधर रह गया है। ठीक है, एगरियन रिफॉर्म वो बहुत कर रहे थे, उनको इंटरेस्ट था रिलीजियस एंड फिलॉसफी में, रिलीजन और फिलॉसफी में उनको भी इंटरेस्ट था। ठीक है, वो क्या करते थे ना, वो मुस्लिम हिंदू ऐसा करके वो नहीं करते थे। जो लोग उनको लगता था ये ज्ञान रखता है, ठीक है, वो उनसे ज्ञान ले लेते थे। ठीक है, बट ऑल्सो विद द हिंदू योगीज एंड जैन सेंस सच आज जीना प्रभा सूरी, ठीक है, इन सब से वो लोग मिलते थे और बात करते थे। दिस वॉज नॉट लाइक बाय मैनी ऑर्थोडॉक्स थियोलॉजियन हु एक्यूज हिम ऑफ बीइंग रैशनलिस्ट, दैट इज वन हु वॉज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट रिलीजियस बिलीव एज अ मैटर ऑफ फेथ। तो ये जो उनका जो रैशनलिज्म था, वो जो रैशनल बिहेवियर करते थे कि सारे धर्मों से कुछ सीखना, ये करना, ये कुछ ऑर्थोडॉक्स थे, जो कुछ कट्टरवादी थे, उनको पसंद नहीं था। उनका कहना था जो अपने धर्म को सही से फॉलो नहीं कर सकता, वो ये रैशनलिज्म की बात करता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से लोग उनको कहते थे कि ये अपने बिलीफ में फेथ नहीं रखते, तो इसलिए वो रैशनलिज्म की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, ही वाज आल्सो प्रिपेयर्ड टू गिव हाई ऑफिसेस टू पीपल ऑफ द basis of merit, irrespective whether they belong to noble families or not. Unfortunately, he was inclined to be hasty and impatient. That is why so many of experiment failed, and he has been dubbed an ill started idealist. Okay, तो देखिए ऐसा होता था ना कि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था कि जो ऑफिसर्स लेवल का था, जो कोर्ट में जो हाईली प्रेस्टिजियस पोस्ट हुआ करता था, उसमें वो ये नहीं देखते थे कि ये पोस्ट जो है वो नोबल के फैमिली को दिया जाएगा या मुस्लिम्स को दिया जाएगा। जो मेरिट में आता था उनको वो देते थे। ठीक है, उनके एक्सपेरिमेंट्स जो थे ना, जो एक्सपेरिमेंट करते थे वो थोड़ा इम्पेशेंट थे। टाइम जो एक्सपेरिमेंट में टाइम लगता था वो उसको टाइम दे नहीं पाते थे, तो काफ़ी एक्सपेरिमेंट इससे फेल हो जाता था, और फिर उनको वही स्टार्टिंग प्रॉब्लम में दिखाता था। मोहम्मद बिन तुगलक के साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ। उनके साथ जो उनको जो मिला, जो सिंहासन मिला, वो एक अलग ही कंडीशन मिला। क्या सुल्तान जो थे गियासुद्दीन तुगलक वाज रिटर्निंग टू दिल्ली आफ्टर द सक्सेसफुल कैंपेन अगेंस्ट बंगाल के ऊपर उनकी विक्ट्री के बाद वो रिटर्न आ रहे थे। ये वुडन पैविलियन वाज इरेक्टेड हैस्टली एट द ऑर्डर ऑफ मोहम्मद तुगलक टू गिव ए फिटिंग रिसेप्शन टू द सुल्तान। ठीक है, तो ये इन्होंने एक जबरदस्त आयोजन किया था उनको स्वागत करने के लिए। ठीक है, when the captured elephant were being parade, the hastily erected structure collapsed and the sultan was killed. ठीक है, जो स्वागत के लिए बनाया गया था, तो हाथियों ने जब मार्च किया ना, तो वहां पे वो जो इरेक्टेड वुडन वो था, इरेक्ट किया गया था एक पिलर जैसा, तो वो गिर गया और सुल्तान का डेथ हो गया। दिस लेड टू ए नंबर ऑफ रूमर दैट मोहम्मद, ये एक बहुत ऑब्वियसली सी बात है, ऐसे डेथ होगा तो लोग रूमर बना दिए कि शायद मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, अपने फादर को मार दिया थ्रोन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो that this was a course of heaven at the famous saint of Delhi, Sheikh Nizamuddin Aulia, who the ruler had threatened to punish etc. ठीक है, तो लोगों ने कहा कि इसको पनिश करो, ये करो, वो करो। ठीक है, जो भी था, ये कंट्रोवर्सी है। द मोस्ट कंट्रोवर्शियल स्टेप ये है मोहम्मद बिन तुगलक, एंड इट टुक सून आफ्टर द एसेसिनेशन सो कॉल्ड ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगढ़। एक सबसे बड़ा, जब ये सब रूमर हुआ ना, उसी समय मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, अपने जो राजधानी है ना, वो दिल्ली से देवगढ़ ट्रांसफर कर दिया। ये और कंट्रोवर्सी बढ़ा दिया कि भैया ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ठीक है, भाग क्यों रहे हैं। As we have seen, देवगढ़ had been the base of the expansion of Turkish ruler in South India. जैसे कि हमने देखा, देवगढ़ जो था, टर्किश रूलर ने वहाँ पे एक्सपेंशन वहाँ तक किया था, लूट लिया था ना जलालुद्दीन ने, उस समय हमने देखा। ठीक है दोस्तों, Muhammad Tughlaq himself had spent a number of years there as a prince
तो मोहम्मद तुगलक ने वहाँ पे एज ए राजकुमार बहुत सारे टाइम उन्होंने स्पेंड किया था। द अटेम्प्ट टू ब्रिंग द एंटायर साउथ इंडिया अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ दिल्ली हैड लेड टू सीरियस पॉलिटिकल डिफिकल्टीज। पूरे दक्षिण भारत को दिल्ली के कंट्रोल में लाना ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम था। द पीपल द एरिया वेर रजिस्टिव अंडर व्हाट दे फेल्ट वाज एन एलियन रूलर। तो वहाँ के जो लोग थे, जब दिल्ली सल्तनत के अंडर काम मतलब आना उनको पड़ रहा था, उनको एक एलियन रूलर के अंडर आने में ऐसा लग रहा था कोई एलियन हम पे रूल कर रहा है, क्योंकि वो लोग जानते नहीं दिल्ली से साउथ इंडिया डायरेक्ट अब कंट्रोल करोगे कैसे होगा, वो हो नहीं पा रहा था, उनको अजीब लग रहा था, इसलिए वो लोग क्या है अपोज करते थे, अपोजिशन करते थे। ठीक है, द मोस्ट सीरियस रेबेलियन वाज दैट ऑफ द कजन ऑफ मोहम्मद तुगलक, घुरसर अगेंस्ट whom द सुल्तान हैड टू प्रोसीड पर्सनली। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रेबल जो था वो घुरसाब था, जो कि उन्हीं का ही कजन था। ये पर्सनली हैंडल करना पड़ रहा था सुल्तान को। इट अपीयर्स दैट द सुल्तान वांटेड टू मेक देवगिरी सेकंड कैपिटल सो दैट ही माइट बी एबल टू कंट्रोल साउथ इंडियन बेटर। ठीक है, तो ये दिख रहा ऑब्वियसली सी बात है, वो साउथ इंडिया को कंट्रोल करना चाहते थे, देवगिर पर जब सेकंड कैपिटल बना के वहां से उसको कंट्रोल करते। ठीक है दोस्तों, फॉर दिस पर्पज ही ऑर्डर्ड मेनी ऑफ द ऑफिसर्स एंड लीडिंग मैन इंक्लूडिंग मेनी सूफी सेंट्स टू शिफ्ट टू देवगिर। ठीक है, which was renamed as दौलताबाद। ठीक है, तो इसके लिए चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो नोबल्स थे, चीफ्स थे, ऑफिसर्स थे, कुछ लोगों को वहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां का सिस्टम भी दुरुस्त करना है, और उन्होंने देवगिर को नाम बदल के दौलताबाद कर दिया। ठीक है, नो अटेम्प्ट वाज मेड टू शिफ्ट द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। दिल्ली रिमेन्ड एज लार्ज एज पॉपुलर सिटी इन द एब्सेंस ऑफ द सुल्तान। ठीक है, लोगों को शिफ्ट नहीं किया गया, सिर्फ चीफ को, नोबल्स को, ठीक है, इनको किया गया, और दिल्ली वैसा ही पॉपुलस था जैसा पहले था। कॉइन्स मिंटेड इन दिल्ली व्हाइल द सुल्तान वाज एट देवगिर टेस्टिफाइड टू दिस। ठीक है, दो मोहम्मद तुगलक हैड बिल्ट ए रोड फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद एंड सेट अप रेस्ट हाउस ऑन द वे टू हेल्प द ट्रैवलर्स, दौलताबाद वाज मोर देन 150 किलोमीटर अवे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से उन्होंने बहुत कोशिश की कि दिल्ली से देवगिर अपना सेकंड कैपिटल बनाए, बट ये कोशिश उनका फेल रहा। ठीक है, सेकंड कैपिटल का कोशिश उनका फेल रहा। ठीक है, क्यों फेल रहा? द एक्सोडस डिड हैव ए नंबर ऑफ लॉन्ग रेंज बेनिफिट्स इट हैड इन ब्रिंगिंग नॉर्थ एंड साउथ इंडिया क्लोजर टुगेदर बाय इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन। मैनी पीपल, ठीक है, ये प्रॉब्लम उनके साथ हो रहा था कम्युनिकेशन का। उन्होंने हालांकि रोड भी बनाया था दिल्ली से दौलताबाद तक, या फिर आप देवगिर कह सकते हैं। ठीक है, एक स्टेप और उन्होंने लिया, मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया टोकन करेंसी का। ठीक है, सिंस मनी इज मियरली ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड टुडे हैव, देखिए उन्होंने एक टोकन बनाया था, टोकन करेंसी। अभी पूरी दुनिया में टोकन करेंसी चल रही है कागज पर। ठीक है दोस्तों, जनरली पेपर करेंसी सो दैट दे डू नॉट हैव टू डिपेंड अपॉन द सप्लाई ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, जिसके कारण उनको गोल्ड और सिल्वर के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े, इसलिए उन्होंने टोकन करेंसी बनवाया था। ठीक है दोस्तों, जिससे कि अभी पूरी दुनिया उसी को यूज कर रही है। पेपर टोकन होने से, टोकन मनी होने से एक चीज़ होता है, क्या है, वो गोल्ड और सिल्वर पे डिपेंडेंसी जो है कम हो जाता है। ठीक है, तो उसकी जो कमी थी, शॉर्टेज थी 14th सेंचुरी के पास दुनिया में, ये पता ही है, वो गोल्ड ड्रेनेज के कारण ईरान मतलब रोमन एम्पायर ने मना किया था कि अब इंडिया के साथ वो है जो ट्रेड मत करो, याद ही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद मोरवा कुबलाई खान ऑफ चाइना ऑलरेडी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट विद द टोकन करेंसी। मंगोल रूलर ईरान के जो थे, उन्होंने भी टोकन करेंसी में एक्सपेरिमेंट कर रखा था। तो दुनिया में काफ़ी लोग टोकन करेंसी कर रहे थे। तुगलक डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस ए ब्रोंज कॉइन विच वाज हैव द सेम वैल्यू एज सिल्वर टंका। ठीक है, टोकन करेंसी के साथ मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, एक ब्रोंज करेंसी बनाया जिसकी जो कीमत थी वो सिल्वर करेंसी के इक्वल था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किया। फाइनली मोहम्मद तुगलक डिसाइडेड टू विड्रॉ द टोकन करेंसी। तो प्रॉब्लम, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ, मोहम्मद तुगलक माइट स्टिल हैव सक्सेसफुल इन गवर्नमेंट, तो उनके साथ कुछ दिक्कत हुआ, उनको किसी कारण जो है वो टोकन करेंसी को विड्रॉ करना पड़ा। ठीक है, ही प्रॉमिस टू एक्सचेंज सिल्वर पीस ऑफ ब्रोंज कॉइन। ओके,
silver piece of bronze coin. In this way, many people exchange the new coin. Okay, but the forged coin, which could be found out from a test, were not exchanged. ठीक है, these coins were heaped up outside the fort, and Barani says they remained lying there for many years. ठीक है, तो कुछ कॉइन जो एक्सचेंज नहीं हो पाए वो फोर्ट के नीचे फेंक दिए गए, वो वैसे ही पड़े रहे कई सालों तक. द फेल्यूर ऑफ these two experiments affected the prestige of the prestige and sovereign and also meant wastage of money. ये एक्सपेरिमेंट फेल होने के बाद तुगलक का जो है प्रेस्टीज डाउन हुआ, वो जो है डिसबैलेंस हो जाता है जब करेंसी नहीं चलता किसी देश में. ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए. द मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता जो मोरक्कन ट्रैवलर, इब्न बतूता जो एक गाना भी है उससे आप याद रख सकते हैं, जो मोरक्को से आए थे, मोरक्कन ट्रैवलर थे, हु केम टू दिल्ली इन 1333 कुड नॉट सी एनी हार्मफुल आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट. उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ खास इफेक्ट पड़ा नहीं था इस एक्सपेरिमेंट से. ठीक है, A far more serious problem with this Muhammad bin Tughlaq had to contend was that of the security of the frontier. ठीक है, जो सिक्योरिटी के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो भारी पड़ गया था इनको. एडमिनिस्ट्रेशन इस, हाँ, तो मोहम्मद तुगलक लॉन्च्ड a scheme to extend and improve cultivation in the Doab. He set up a separate department called दीवान आमिर ई कोही. ठीक है, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, इसको याद रखिएगा. ठीक है, the area was divided into development blocks headed by an official whose job has to extend cultivation by giving loan to cultivation. ठीक है, कल्टीवेशन लोन नाबार्ड बना दिया उन्होंने एक तरह से. ठीक है, मतलब कहना है कि हर संभव वो कोशिश कर रहे थे एग्रीकल्चर बढ़ाने की. ठीक है, फॉर्चुनेटली फॉर ऑल कंसर्न मोहम्मद तुगलक हैड डाइड इन मीन टाइम एंड फिरोज रोड ऑफ द लोन. ठीक है, तो इस सब के बाद जो सब था लोन सब, द लार्ज सम ऑफ मनी एडवांस इन द प्रोजेक्ट कुड नॉट बी रिकवर्ड. बहुत सारे लोन दे दिया उन्होंने एग्रीकल्चर को जो रिकवर नहीं हुए, उसी समय उनका डेथ हो गया. ठीक है, बट द पॉलिसी एडवोकेटेड बाय मोहम्मद तुगलक फॉर एक्सटेंडिंग एंड इम्प्रूविंग कल्टीवेशन वाज नॉट लॉस्ट. इट वाज टेकन बाय फिरोज एंड इवन मोर विगरसली लेफ्ट बाय द अकबर. ठीक है, उन्होंने जो ये पॉलिसी बनाया था ये काम कर गया, फिरोज ने उसके बाद उनको अप्लाई किया, फिर अकबर ने भी इसको भी बहुत सक्सेसफुली रन किया. एक और प्रॉब्लम था विच मोहम्मद तुगलक हैड टू फेस वाज प्रॉब्लम ऑफ नोबिलिटी. ठीक है, विद द डाउनफॉल ऑफ द चहलगनी तुर्कसाद एंड राइज ऑफ खलजीज, द नोबिलिटी वाज ड्रॉन फ्रॉम मुस्लिम बिलोंगिंग टू डिफरेंट रेस इंक्लूडिंग इंडियन converts. Muhammad Tughlaq went a step further. He not only entertained people who did not belong to noble families but gave them important officers. ठीक है, मोस्ट ये उनके साथ एक प्रॉब्लम था, इसको पूरा अगर पढ़ेंगे तो यही है. ठीक है, कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, उन्होंने पहले जो प्लेसमेंट्स था नॉट ओनली इन नोबल फैमिली एंड ऑफिसर्स फैमिली, तो वो सबको देते थे. सिर्फ इतना ही नहीं था, जो उम्मीदवार खरा उतरता था उसको देते थे. ये उनके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया था. नोबिलिटी के साथ उनका मतभेद हो गया था. जो एग्जिस्टेड नोबलिस्ट थे वो तो चाहेंगे ना मोनार्किज्म रहे. ठीक है, ये एक प्रॉब्लम उन्होंने फेस किया था. ठीक है, चलिए अब देखते हैं थर्ड चीज क्या था, डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, फिरोज एंड हिज सक्सेसर. अब बात करते हैं फिरोज की और उसके सक्सेसर की. During the latter half of Muhammad Tughlaq's reign, there was a repeated rebellion in different part empire. Rebellions by ambitious nobles, ठीक है, particularly in the outlying areas, were not a new feature. ठीक है, तो उस समय जो बार मोहम्मद तुगलक के समय बार बार जो रेबेल हो रहा था वो नोबल्स कर रहे थे हायर एम्बिशियस की वजह से. ठीक है, जो पिछली बार हमने देखा, ठीक है, वो मोनार्किज्म चाहते थे जो उनको नहीं मिल रहा था. ठीक है, इन मोस्ट केसेस द सुल्तान्स हैड बीन एबल टू सप्रेस देम विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रल आर्मी एंड बैंड लॉयल नोबल्स. ठीक है, बहुत बार उनको दबा दिया जाता था आर्मी और जो ईमानदार नोबल्स थे उनके द्वारा. मोहम्मद तुगलक डिफिकल्टीज वर सेवरल, बहुत सारी डिफिकल्टीज उनके सामने आया था. पिछले कुछ हिस्सों में हमने देखा. The rebellions took place one after another in different parts of the empire. In Bengal, in Malabar, in Warangal, in Kampili, in West Bengal, Awadh, Gujarat, Sindh, बहुत जगहों पे रेबल हो रहे थे. ये सरदर्द बढ़ा रहे थे. मोहम्मद तुगलक डिड नॉट ट्रस्ट एनीवन. वो किसी को अब सब लोग रेबेलियन बन जाएंगे तो
वो किसको ट्रस्ट करेंगे, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम उनके साथ था. सो ही डैश्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू अनदर टू सस्प्रेस द रेबेलियंस एंड रोट आउट हिज आर्मीज. द रेबेलियंस इन साउथ इंडिया वेर द मोस्ट सीरियस, ठीक है, साउथ इंडिया में जो रेबल हुआ वो बहुत खतरनाक था. एट फर्स्ट रेबेलियन इन दिस area were organized by the loyal governors. The Sultan hurried to South India. After some time, plague broke out in army. We are told that 2/3 of the army perished in this plague. This was एक बहुत बड़ा था, बहुत बड़ी आर्मी की टुकड़ी जानी पड़ी जिसके लिए 2/3 गया था वहाँ पे, ठीक है. मोहम्मद तुगलक could never recover, ठीक है, जिसकी इतने बड़ा झटका उनको लगा कि वो रिकवर नहीं कर पाए, ठीक है. उस समय रेबेलियन जो उन्होंने भिड़ा जिसके साथ उससे, फिर उसके बाद एक और रेबेलियन आ गया लेड बाय टू ब्रदर हरिहर एंड बुक्का, ठीक है, साउथ में, ठीक है. दे सेट अप ए प्रिंसिपलिटी विथ ग्रेजुअल एक्सपैंडेड, ठीक है, उन्होंने ग्रेजुअल एक्सपेंशन का रखा, धीरे धीरे बड़ा रेबेल कर दिया. द विजयनगर एम्पायर वाज सून एम्ब्रेस द एंटायर साउथ. उसके बाद पूरा जो साउथ था वो विजयनगर एम्पायर में बदल गया. Further north, in the Deccan, some foreign nobles set up principality near Daulatabad, which expanded into Brahmi Empire. ठीक है, ब्राह्मणी एम्पायर. नॉर्थ में दौलताबाद तक एक और एक्सपेंशन हुआ जिसको ब्राह्मणी एम्पायर कहा गया. We shall trace the achievement of these two remarkable empire in the subsequent chapter. इन दोनों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ये लिखा है. आगे है एक चैप्टर विजयनगर एम्पायर, ब्राह्मणी एम्पायर, ठीक है दोस्तों. मोहम्मद तुगलक वाज एबल टू क्वेल द रेबेलियन इन अवध, गुजरात, सिंध. उस समय वहाँ पे उनके साथ जो झगड़ा हुआ, जो मारपीट हुई, वो संभाल लिए. विल स्टिल इन सिंध में भी ठीक ठाक था. मोहम्मद तुगलक डाइड एंड वाज सक्सीडेड बाय कजन फिरोज तुगलक. उनका डेथ हो गया युद्ध में और उनको सक्सीड किया फिरोज तुगलक ने. मोहम्मद तुगलक्स पॉलिसी वाज क्रिएटेड डीप डिसकंटेंट अमंग द नोबल एज वेल एज इन आर्मी. मोहम्मद तुगलक का जो पॉलिसी था जिसके कारण आर्मी में भी एक प्रॉब्लम था, नोबल्स में भी एक प्रॉब्लम था, ठीक है. He had also come to clash with Muslim theologians and the Sufi saints, ठीक है, who were very influential. But the unpopularity of Muhammad Tughlaq should not be exaggerated. Even when he was away from the capital for long period, the administration in Delhi, the Punjab and other parts of the empire in North India continued to function normally. जब वो नहीं होते थे, इतने ज़्यादा लोग उनसे, जो नोबल्स और आर्मी जितना ज़्यादा उनसे नफरत करते थे कि जब वो नहीं होते थे काम फंक्शन सब नॉर्मल होता था, ठीक है. आफ्टर हिज एसेशन फिरोज तुगलक वाज फेस्ड विद द प्रॉब्लम प्रिवेंटेड एंड इमिनेंट ब्रेकअप ऑफ द दिल्ली सल्तनत. He adopted a policy of trying to appease the noble and army and theologians, ठीक है, and asserted the authority over only such area which could be easily administered from the center. ये सब उन्होंने सब कुछ सही करने की कोशिश की फिरोज ने, ठीक है. फिरोज लेड ए कैंपेन अगेंस्ट द रूलर ऑफ जाजनगर उड़ीसा, ठीक है. जो जाजनगर था उड़ीसा में, तो उस पे जाजनगर को उड़ीसा कहा जाता है अभी. he desecrated the temple there and gathered rich plunder. टेम्पल में ही सारा खजाना छुपा होता था, सब टेम्पल पे ही तोड़ ताड़ के वहीं से सब खजाना लेते थे. बट मेड नो अटेम्प्ट टू एनेक्स उड़ीसा. आरएम्स को उड़ीसा में उससे पैसे लेने आया था, वेल्थ लेने, उनको जीतना नहीं, ठीक है. he also led the campaign against Kangra in Punjab. His longest campaign were to deal with the rebellion in Gujarat and Thatta, ठीक है. Suffered great hardship due to loss of way in the Ran of Kutch, ठीक है. तो although there is rebellion were crushed, देखिए गुजरात के जो रेबेलियन सबसे ज़्यादा इनके विरुद्ध आए थे उनको ख़त्म करने में काफ़ी लंबा टाइम लगा, जिसके वजह से उसके सारे जितने भी धन थे वहाँ पे खर्च हो गया. रैन ऑफ कच्छ उसको कहा जाता है, ठीक है. Thus Firoz was by no means a distinguished military leader, but his reign was a period of peace and quiet development, ठीक है. उनके पीरियड में थोड़ा सा डेवलपमेंट और शांति थी. He decreed that whenever a noble died, his son should be allowed to succeed to his position. ये तो उन्होंने अच्छा ही किया, तो शांति होगी. नोबल से रेबल करते थे, अब इन्होंने बना दिया जो नोबल डेथ होगा उसके बेटे को वो पोस्ट दिया जाएगा, इंक्लूडिंग हिज इक्ता एंड इफ ही हैड नो सन, his son in law and his absence his slave. Okay.
अगर उसका कोई बेटा नहीं है तो उसके दामाद को, अगर उसका दामाद भी नहीं है तो उसके जो स्लेव होंगे उनको वो पोस्ट दिया जाएगा। फिर जो एबोलिश द प्रैक्टिस ऑफ टॉर्चरिंग नोबल्स एंड देयर ऑफिस, सारे नोबल के अच्छे काम उन्होंने कर दिए, कोई पनिशमेंट नहीं, कुछ नहीं, सब अच्छा ही अच्छा है, ठीक है। अकाउंट इकता भी उन्हीं को दिया जाएगा, ठीक है। ओके, हेरिडिटरी वाज बाउंड टू बी हार्मफुल इन रिड्यूस द चांस ऑफ कॉम्पिटेंटमेंट। अब हेरिडिटरी, अब देखो राजा का बेटा राजा बनेगा, चाहे लल्लू हो चाहे पोपू हो, वो चीज़ को बनाएंगे तो ऑब्वियसली सी बात है उसे घाटा ही होगा, ठीक है। फिरोज यही हुआ, फिरोज एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटरी टू द आर्मी एज वेल। आर्मी में भी यही चीज, भाई बेटा उसका बेटा उसका बेटा, ओल्ड सोल्जर्स वर अलाउड टू रेस्ट इन द पीस एंड सो टू सेंड इन देयर प्लेस, ठीक है। सोल्जर अपना जो बूढ़ा हो जाएगा वो घर पे बैठेगा रिटायरमेंट लेके और अपने बेटे को भेज देगा, अपने दामाद को, अपने स्लेव को, किसी एक को भेज देगा, उसको पेंशन मिलेगा, उसको पेमेंट मिलेगा, ठीक है। इस तरह से उन्होंने कंटिन्यू किया। Firoz tried to win over the theological by proclaiming that he was a true Muslim king and अब थियोलॉजिस्ट जो थे, जो फिलोसोफर्स होते हैं ना, थ्योरीज, जो धर्म गुरुज थे मुस्लिम्स के, उनको भी उन्होंने खुश किया ये बताने के लिए कि मैं अपने धर्म के प्रति खूब वफादार हूँ, जो कि तुगलक जो मोहम्मद था वो नहीं था, ठीक है, वो रैशनल था। इस तरह से उसका काम चलता रहा। As has been stated earlier, from the time of Iltutmish and special under Alauddin and Muhammad Tughlaq, the Turkish ruler did not allow the theologians to dedicate the policy of the state. They waged jihad against the Hindu ruler whenever it is convenient for them to do so. Okay? तो जिहाद करते थे। ये सब चीज़ें हैं उस समय थियोलॉजियंस के उसमें, इसको एक बार पूरा एक रीड कर लीजिएगा, पता चलेगा। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, आप इसको एक बार रीडिंग जरूर करिएगा। ओके, तो ये फिरोज डाइड इन 1388। द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम विच हैड टू बी फेस्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द एवरी सुल्तान केम टू द सरफेस, ठीक है। हर सुल्तान के मरने के बाद एक प्रॉब्लम तो आता ही है कि भाई थ्रोन कौन करेगा, ठीक है। द स्ट्रगल फॉर पावर बिटवीन सुल्तान एंड नोबल स्टार्टेड वंस अगेन, हर बार होता है। द लोकल जमींदार एंड राजस टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन टू एज्यूम एयर इंडिपेंडेंस, और इसी झगड़े को फायदा उठाते जो लोकल चिफ्टन्स थे, राजा थे, जो भी थे, अपने आप को सेल्फ क्लेम्ड, तो उन्होंने अपना को इंडिपेंडेंट बना लिया। सुल्तान मोहम्मद सन ऑफ फिरोज वाज एबल टू स्टेबलाइज हिज पोजीशन विद देयर हेल्प, ठीक है। उनके बेटे थे सुल्तान मोहम्मद, फिरोज के बेटे, उन्होंने इस सिचुएशन को संभाला, ठीक है। फर्स्ट स्टेप वाज टू ब्रेक अप द पावर टू स्लेव किलिंग इम्प्रिजनिंग मैनी ऑफ देम स्कैटरिंग टू वेस्ट, हाउएवर नाइदर ही नॉर हिज सक्सेसर नज़रुद्दीन मोहम्मद हु रूल्ड, ठीक है। उसके बाद जो सुल्तान ने थोड़ा बहुत स्टेबलाइज किया मोहम्मद ने, ठीक है, बट वंस ऑफ हिज फर्स्ट स्टेप वाज टू ब्रेक अप पावर ऑफ द स्लेव क्लीनिंग, ठीक है। स्लेव क्लीनिंग में उनको पावर को खत्म किया, इम्प्रिजन किया। चलो कैसे तरह नसीरुद्दीन मोहम्मद जो थे वो रूल किए उनके बाद, ठीक है। उन्होंने कंट्रोल किया नोबल्स को, एम्बिशियस नोबल्स को, इंटरसेंजेड राजस को, सबको कंट्रोल किया, रिफॉर्म किया उन्होंने। फिरोज विच हैड मेड द नोबिलिटी टू स्ट्रॉन्ग एंड मैनी आर्मी इनएफिशिएंट। अब देखिए हेरिडिटरी बनाओगे, इनहेरिटेंट बनाओगे कोई चीज़ को, तो आगे जो कंपिटेंस ही नहीं रहेगी ना, तो इसी तरह से नोबिलिटी स्ट्रॉन्ग बन गया था और आर्मी वीक बन गई थी। गवर्नर ऑफ provinces become independent, ठीक है। सुल्तान ऑफ द दिल्ली वाज कन्फर्ड वर्चुअली टू द स्मॉल एरिया, ठीक है। सारा दिल्ली में ही रहेगा था सुल्तान, बाकी सब अपने आप को तो किंग बना लिए थे, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे थे। उसके बाद अराउंड दिल्ली आज विद सेड द डोमिनियन ऑफ द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स बीइंग द टाइटल ऑफ द सुल्तान ऑफ द दिल्ली सुल्तान को लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता था। द वीकनेस ऑफ द दिल्ली सुल्तान दिस वर्ड इवन वर्स बाय द तैमूर इन्वेजन ऑफ द दिल्ली। जब तैमूर ने दिल्ली पे इन्वेड किया 1398 में, तो दिल्ली सल्तनत की वीकनेस सामने आ गई। हु वाज ए टर्क आउट कुड क्लेम ए ब्लड रिलेशन विद चंगेज। तैमूर जो था एक टर्क था, अपने आप को चंगेज का रिश्तेदार बताते थे। वो had started his career conquering 1370 and gradually brought under his rule the entire tract from Syria to Trans-Oxan and from southern Russia to the Indus. The raid to India was plundering raid and is मोटे, ठीक है। वो बहुत ज़बरदस्त तैमूर थे, दिल्ली तक पहुंच गए, ठीक है, सीरिया से। ओके, इस तरह से उन्होंने बढ़ाया। तैमूर's invasion once again saw the danger of a weak government of India। अब वीक होगा तभी तो कोई इन्वेड करेगा, वरना कैसे आज आपके घर में
कमजोर होगी तभी तो चोर घुसेगा, वरना क्यों घुसेगा। ड्रेन ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ द वेल्थ गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी एक्सेट्रा फ्रॉम इंडिया, इंडिया से लूट लाट के सब कुछ वो ले गए, ठीक है। ठीक है, समर को बट डायरेक्ट पॉलिटिकल इफेक्ट ऑफ तैमूस इन्वेजन ऑफ द इंडिया वाज स्मॉल, वो लूटने आए थे, इतना राज करने नहीं आए थे। इन्वेजन तबरुस में भी हाउ रिगार्डेड एट द एंड ऑफ द फेज ऑफ द स्ट्रॉन्ग रूल ऑफ द दिल्ली सल्तनत। बट इससे ये पता चलता है कि कोई अगर इन्वेड कर सकता है, इसका मतलब प्रेजेंट डायनेस्टी बहुत वीक है, ठीक है दोस्तों। तुगलक डायनेस्टी का वीकनेस पता चल गया, ठीक है। ऑल्दो द तुगलक डायनेस्टी इटसेल्फ लिंगर्ड ऑन टिल 1412, फिर भी 1412 तक वो सस्टेन किए। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत कैनॉट बी ascribed टू एनी वन रूलर, ठीक है। रिलेशन बिटवीन द मोनार्क एंड द नोबल, द कॉन्फ्लिक्ट विथ लोकल रूलर एंड जमींदार, द पूल ऑफ द रीजन, ये सब रीजन था उनके डिक्लाइन होने का, ठीक है दोस्तों। Firoz was able to contain the chain reaction which had started due to the overextension of the empire under Ghiyasuddin and Muhammad Tughlaq. Weakened the central machinery administration, as we have seen. The period of 12 to 14 saw many new features of Indian life, by system of government, life condition. चलिए जो भी है 1200 से 1400 तक खिलजी और तुगलक के रेन में इंडिया ने बहुत कुछ देखा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स देखा, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ से जो है तुगलक डायनेस्टी वीक हो चुकी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या होता है दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। यहाँ पे ख़त्म होता है दोस्तों 7th चैप्टर, और इसके क्वेश्चंस को लिखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटिंग स्किल देखिए, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए लोग बहुत बहुत मशक्क़त करते हैं, ठीक है। कहाँ से लें, कहाँ से प्रैक्टिस करें, ये सबसे बड़ा जो है ना खजाना है हमारे पास एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। इन्हीं को बेस बना के क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इससे मैंने कहता कि पूरी राइटिंग ऐसी होती है, बट इससे एक राइटिंग स्किल ज़रूर डेवलप होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग लिखेंगे, प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे क्वेश्चन है यार, इसको आप लोग लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग, ओके। चलिए थैंक यू वेरी मच, और साथ में पढ़ते रहिए बुक के साथ, मज़ा आएगा। और जल्दी कोर्स भी टाइम पे ख़त्म होगा, हम रिवीजन भी कर सकते हैं, ओके। चलिए अगर आपको अच्छा लगा एक लाइक तो कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। देखिए मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, वर्क अलॉन्ग है, साथ चलना है, ठीक है, ताकि सफ़र आसान हो जाए, ठीक है दोस्तों। साथ साथ पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा कि हाँ ये चीज़ें हैं हमें रखनी है, देखनी है, पढ़नी है, मज़ा आएगा। आधा 1 घंटा है, पढ़ लेंगे, एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से टाइमली कोर्स खत्म हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कोर्स, ठीक है दोस्तों, और राइटिंग्स भी करते रहेंगे, ठीक है। और संडे को हम लोग सी चैट भी कर लेते हैं, ओके। चलिए दोस्तों, अभी नहीं हो पा रहा है बट उसको भी हम लोग करेंगे, ठीक है। कुछ सोशल मीडिया है, वहाँ पे हम आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, और चाहे हमारे साथ मटेरियल शेयर करें, कुछ भी, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के साथ मिलकर पढ़ेंगे। चलिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।